नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर और मैं वंदना प्रोग्राम फैक्ट इफेक्ट में स्वागत करते हैं। आज हम आपको अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो आइए जानते हैं क्या है वो जानकारी। अमरनाथ गुफा की सबसे पहली खोज 16वीं शताब्दी में एक बूटा मलिक नामक मुस्लिम गडरिये ने की थी। एक दिन उसको साधु ने कोयले से भरी हुई कांगड़ी पकड़ाई। घर जाकर गडरिये ने देखा तो कोयले की जगह सोना बन गया, तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसी समय उस साधु का धन्यवाद करने के लिए चल दिया। लेकिन उसने देखा कि साधु की जगह पर एक गुफा बन चुकी थी। जब वह गडरिया गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर बर्फ का बना हुआ एक शिवलिंग देखा। उस गडरिये ने इस बात को गांव वालों को बताया। उसके बाद यह स्थान तीर्थ स्थान में बन गया। आज भी उस गडरिये के वंशज इसी अमरनाथ गुफा की देखरेख करते हैं और चढ़ावे का 1/4 आज भी उस गडरिये के वंशजों को मिलता है। इस अमरनाथ गुफा में बर्फ की बूंदें गिरने से शिवलिंग बनता है, लेकिन बर्फ कहां से आती है इस बात का आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका। हैरानी की बात यह है कि यह शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ का बना होता है, लेकिन उसके आसपास गिरने वाली बर्फ बिल्कुल भुरभुरी होती है। इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा के आकार के साथ घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा का आकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो इस शिवलिंग का आकार भी समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने पहली बार पार्वती माता को अमर होने की रहस्य बताया था। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृत होने की ज्ञान दे रहे थे तो उस वक्त वहां पर एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, जिससे वह कबूतर का जोड़ा भी कथा सुनने के बाद अमर हो गया। और बताया जाता है कि कबूतर का जोड़ा आज भी वहां मौजूद है और जिस व्यक्ति को उनके दर्शन होते हैं वह व्यक्ति भी भाग्यशाली होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस अमरनाथ गुफा में जितने भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं वो पैदल ही चलकर आते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन वह जब इस गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जो उनके गले में मुंडमाला है वह पूर्व जन्म की है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो तब इस मुंडमाला में एक मुंड बढ़ जाता है और इस मुंडमाला के सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय पंच तत्व यानी कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश सभी का त्याग किया था। सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी बैल का त्याग किया था। उसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया था। शेषनाग नामक स्थान पर भगवान शिव ने अपने गले से सांपों को छोड़ दिया था। अपने पुत्र गणेश को उन्होंने महागुणस नामक पर्वत पर छोड़ दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने पंचतरणी में जाकर 5 तत्वों का परित्याग किया था। अंत में सब कुछ छोड़कर भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई। तो अमरनाथ गुफा से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।